तो भाई दादा गौतम के फिर बिगड़े बोल और जनता ने खोल दी पोल। तो फिलहाल जो है हमारे साथ हमारे खास सहयोगी राजीव कुमार मौजूद हैं। राजू, ये सफेदों में बवाल क्यों हो गया और क्या मामला है ये? और दादा गौतम के बोल किस तरह बिगड़ गए, के बोल कह दिए दादा गौतम ने? देखिए, दादा गौतम ने ये बात कही है या नहीं कही इसकी तो पुष्टि नहीं है, लेकिन वहाँ जो परिजन है ना, हम्म। उनके काफी संगीन आरोप जो है दादा गौतम के ऊपर है। हाल ही में 4 तारीख की अगर आप बात करा तो जो हरियाणा के सीएम है नवाब सिंह सैनी, वो हम्म। जो है सफेदों में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और सफेदों को बड़ी सौगात जो है वहां से देंगे। यानी कि सीएम साहब की बात करा 4 तारीख और 5 तारीख, 2 तारीख ऐसी है जब सीएम साहब जो है जींद डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, जींद की क्या? विधानसभा और सफेदो विधानसभा। देखिए, कुछ दिन पहले सर आपने भी देखा होगा, एक जगह आग लगी थी पटाखे की, वह फैक्ट्री बताई गई थी। फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, पटाखा फैक्ट्री में। बिल्कुल, उसमें बताया जा रहा है कि 12 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। हालांकि सरकार ने 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर रखा है। और जी। डीसी साहब और सूचना ये है कि डीसी साहब और विधायक जी जो है 5-5 लाख रुपए का जो मुआवजा था वो परिजनों को देने गए थे। और उन परिजनों ने मांग करी थी कि भी हमने जो है सीएम साहब से मिलवाओ। और अच्छा। तब जो है दादा गौतम के ये बोल बिगड़ गए। ऐसे परिजना के आरोप है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर दे कि कुछ परिजना ही दादा गौतम ने ये कहा कि हमको नहीं मिलान दे, के कर लोगे हमारा। यानी ऐसे कि कुछ भाई, वर्ड्स जो यानी है। कि यानी कि सफेदों के अंदर जो ब्लास्ट पीड़ित थे उनके साफ तौर पर दादा गौतम के ऊपर गंभीर आरोप हैं। पीड़ितों को दादा गौतम ने ये कहा कि भाई हम नहीं मिलवाएंगे और के बिगाड़ और दोगे। नहीं, हम नहीं मिलवाएंगे आपको, क्या कर लोगे, ऐसे वर्ड यूज किए हैं दादा गौतम ने। हालांकि हम पुष्टि बार बार कह रहा हूँ कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि ये आरोप है। और साथ के साथ सर मैं ये भी बता दूं कि बिल्कुल एक भाई, अजीत हम पात्री, इस बात की पुष्टि नहीं करते कि भाई दादा गौतम ने यह बात कही है, लेकिन या नहीं, पीड़ितों के आरोप ही हैं। हाँ, दूसरा सर एक अजीत पाथरी है लड़का, हम्म। यंग लड़का है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है यार, जिंदाड़ी में, सीआरएसयू में। ठीक और है। वो लगातार जो है इस मुद्दे को उठा रहा था कि भी हम्म। इसकी जांच होनी चाहिए, कैसे जो है ये ऐसे फैक्ट्री कैसे चल रही थी। ठीक है, जो हो गया हादसा हो गया। और उनकी भी मांग ये थी कि भी सीएम साहब से मिलना है। ठीक है। उसने 2 दिन पहले एक प्रेस वार्ता भी करी थी। अब सूचना ये है कि वो लड़का पिछले परसों रात से जो है गायब है वो लड़का। अच्छा। हाँ, यानी तो कि सूचना हमारा तो ये है कि हरियाणा पुलिस ने या तो उसको गिरफ्तार किया है या नहीं, सीएम साहब की रैली को देखते हुए उसको डिटेन कर लिया है। डिटेन कर लिया होगा ताकि रैली में, रैली स्थल पे किसी प्रकार का हंगामा ना हो। यानी कि बिल्कुल राजनीति में बिल्कुल न्यू कहा करनी राजीव, बोले श्याम दाम दंड भेद हर चीज चलती है। तो कुछ इसी तरह के बिल्कुल सर, बिल्कुल जो हालात हैं वो प्रदेश के अंदर बने हुए हैं। तो एक तरफ तो प्रदेश के जो सीएम है वो बड़े बड़े दावे करने लग रहे हैं कि भाई हम जो है हर हल्के में या हर जिले में कुछ नई सौगातें दे रहे हैं और रैलियों का दौर चल जाए। और उसी दौरान इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, अभी जो पीड़ित लोग हैं जो कि सीएम से मिलकर अपनी बात रखना चाह रहे हैं उनको सीएम साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह की चीजें हैं। बिल्कुल सर। लेकिन सर इसमें ये भी हो सकता है, देखिए हरियाणा के जो सीएम है नवाब सिंह सैनी, वो अपने रोल के लिए अलग अंदाज के लिए जाने जावे हैं। ठीक बिल्कुल। है, विधायक जी ने हो सकता है कि मिलने के लिए मना कर दिया हो, लेकिन हो सकता है कि कल सीएम साहब रैली में जानता पहला ही परिजन तो मिलने चले जाऊं, उनके घर पहुंच जाऊं। हाँ, क्योंकि ऐसा भी हो मामला सकता छोटा नहीं है, मामला बहुत बड़ा है, 12 लोगों ने जिंदगी गंवाई है। तो है। उसके सीएम साहब उधर मिलने पहुंच जावे, शायद उनके डे प्लान में हो कल वो हिस्सा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो वो आने वाला वक्त बताओगा। और फिलहाल जो है चाहे वो शहीदों की रैली की बात करा या फिर जींद की रैली की बात करा या फिर गोहाना की रैली की बात करा या फिर जो उधर जा रहे थे श्रुति चौधरी और जो मंच से जो तस्वीरें लोगों ने देखी, तो जगह जगह फिलहाल जो है रैलियों का दौर चल रहा है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी न्यू का वैश्विक संकट के दौर से गुजर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है लगातार रैलियों पे रैली चल रही है। उधर से किसानों की अगर मैं बात करूं तो उनके ऊपर भी कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी गई है। किसान भी लगातार इस बात से गुस्से में है, अभी उनको अपनी फसलें बेचने के लिए कई तरह के प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो कई सारी चीजें चल रही हैं प्रदेश के अंदर फिलहाल। तो इन सारी खबरों खातर बने रहो संसार क्रांति के गले और कर दो वीडियो को शेयर ताकि आपकी समस्याओं का हम ढूंढ सके समाधान। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, हमारे तेज तरार पत्रकार राजीव कुमार के साथ।